नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, विश्वेश्वरैया जो एनआईटी जिसे हम कह सकते हैं, वीएनआईटी नाम से जाना जाता है, तो वहाँ से कुछ वैकेंसी निकले हैं जो कि बी और सी ग्रुप के लोगों के लिए है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि बीई वाले, बीई बीटेक वाले भी हैं, 12th पास वाले के लिए भी वैकेंसी है, 10th पास वाले के लिए भी वैकेंसी है, आईटीआई वाले के लिए भी वैकेंसी है, सिंपल ग्रेजुएशन वाले के लिए भी वैकेंसी है। तो क्या क्या वैकेंसी है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, डिटेल से आप देख लीजिए। और ये वाला जो एडवर्टीजमेंट है वो मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाके डिटेल ये वाला एडवर्टीजमेंट देख लीजिएगा। बाकी हम चीज़ों को समझा ही देते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है और कौन से लोग अप्लाई करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका इसमें रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि सिर्फ उसको क्वालिफाई करना है। फॉर्म आप ऑनलाइन भरेंगे, उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको पोस्ट के थ्रू आपको भेजना है, यानी कि डाक के थ्रू आपको भेजना है। जो आप देखेंगे कि यहाँ पे लास्ट डेट है जो है 28 नवंबर को ये फॉर्म स्टार्ट हो गया था, 27 दिसंबर तक लास्ट फॉर्म आप भरेंगे ऑनलाइन। और यहाँ पे देखिएगा लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 2 जनवरी, यानी कि जो आपके हार्ड कॉपी है वो 2 जनवरी तक आपके वहाँ तक पहुँच जानी चाहिए। और यहाँ पे कौन से वेबसाइट से आपको भरना है, ये वीएनआईटी के वेबसाइट पे जाइएगा। ऑनलाइन जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है वो वीएनआईटी के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, देखिएगा। और यहाँ पे जो पोस्ट है वो आपको देखिएगा, सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट का, टेक्निकल असिस्टेंट का, जूनियर इंजीनियर का, और ये इलेक्ट्रिकल्स है और सिविल है। उसके बाद लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का, एसएएस असिस्टेंट का, और ये तो बी ग्रुप के पोस्ट है। और यहाँ पे सी ग्रुप में भी बहुत सारे पोस्ट है, जैसे आपके ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट का, सीनियर असिस्टेंट का, स्टेनोग्राफर का, जो कि जूनियर सीनियर है टेक्नीशियन का, और वहीं जूनियर सीनियर टेक्नीशियन का। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कितने कितने वैकेंसी है। बी ग्रुप में तो थोड़ा सा कम है। अगर हम सी ग्रुप की बात कर लेते हैं तो इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है। देखिएगा जहाँ पे टेक्नीशियन है वहाँ पे, यहाँ पे 45 वैकेंसी है, और स्टेनोग्राफर के 4 वैकेंसी है, और असिस्टेंट के आपके कितने हैं, 17 वैकेंसी, 5 18 वैकेंसी है, और ऑफिस अटेंडेंट के 20 वैकेंसी है। चलिए यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, जो मैंने आपको समझा ही दिया कि जो आपका रिटन टेस्ट है उसी के आधार पे होगा, और इसका जो इन्फॉर्मेशन कि कब रिटन टेस्ट होगा ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे, और ये जो आप नंबर देंगे अपना मोबाइल नंबर, उसी पे आपको पता चल जाएगा। स्किल टेस्ट देखिएगा क्वालिफाइंग इन नेचर है, जो मैंने बताया ही था, 50% उसमें लाना अनिवार्य है। उसके बाद जो है इसमें कुछ और तो नहीं दे रखा है, ईमेल आईडी वगैरह जो है वो आपको डालना है। ये सब जो चीज़ें हैं वो तो ऑब्वियस है, ईमेल आईडी तो अब सबके पास होता ही है। स्पीड अगर जहाँ जिस भी पोस्ट पे टाइपिंग है वहाँ पे 35 के स्पीड इंग्लिश में खोजा है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। अच्छा, 400 फीस रहेगा, और 2 पोस्ट के लिए भरेंगे तो 800 फीस लगेगा। यानी कि आप देख सकते हैं जनरल और ओबीसी वालों के लिए 400 फीस रखा गया है, और अदर जो है वो फ्री में भर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका जो प्रोसेस है वो आपका मैंने बता ही दिया कि आपको ये देखिए एड्रेस कहाँ पे भेजना है। 2 जनवरी तक आपको पोस्ट को ये वाला जो एड्रेस है यहाँ पे भेजना है। चलिए डिटेल में ये वाला चीज़ें आप देख लीजिएगा, बाकी मोटे तौर पे मैं समझा रहा हूँ। देखिएगा ये लेवल बी के जो पोस्ट है यहाँ पे सुपरिटेंडेंट का, इसमें बैचलर डिग्री खोजा गया है, यानी कि आपके बीए खोजा गया है। और यहाँ पे मास्टर डिग्री अगर रहता है तो अच्छी बात है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पे तो डिजायरेबल है, यानी कि फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री 60% के साथ आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए, और तो कुछ नहीं है इसमें। और यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट पे बैंड देखिएगा, पे बैंड 2 के लिए यहाँ पे जो है वो बैचलर डिग्री खोजा गया है, और मिनिमम स्पीड 100 वर्ड पर मिनट इन स्टेनोग्राफी इसमें खोजा गया है। उसी तरीके से टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट ग्रेड बीई बीटेक एमसीए इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी
तो यानी कि आपको यहाँ पे भी ई बी टेक 60% के साथ, ए ग्रेड का मतलब होता है 60%, ठीक है। और नीचे चले जाते हैं जूनियर इंजीनियर में, तो आपको बीई बीटेक खोजा गया है यहाँ पे देखिएगा। या आपके सिविल से डिप्लोमा या इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा भी इसमें चलेगा। चूँकि जूनियर इंजीनियर है तो डिप्लोमा तो डिजायरेबल है, सॉरी डिप्लोमा है तो सही है, और अगर बीई बीटेक है तो उसको प्रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा, यानी कि यहाँ पे दे रखा है कि जिसका हायर डिग्री रहेगा उसको प्रेफरेंस मिलेगा। उसी तरीके से नीचे चले जाते हैं ऑफिस अटेंडेंट की जो वैकेंसी है उसमें देखिएगा सिर्फ 12th पास मांगा गया है। लैब अटेंडेंट के लिए भी सिर्फ 12th पास मांगा गया है। तो यानी कि ये दोनों पोस्ट के लिए कुछ भी अलग करने की आवश्यकता नहीं है, आपको 12th पास लोग ही इसको भर सकते हैं, या उससे ऊपर वाले भी भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 12th पास रखा है। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे आपके 12th है, और टाइपिंग स्पीड 35 मांगा गया है, और डिजायरेबल में है प्रोफिशिएंसी इन अदर कंप्यूटर स्किल, जिससे यानी कि MS वर्ड वगैरह आनी चाहिए, लेकिन ये डिजायरेबल है, ये नहीं भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें आपको 1 साल का प्रोविज़न पीरियड होगा, यानी कि ऑब्जर्वेशन पीरियड जिसे कह सकते हैं कि ये मतलब कि आप उसके निरीक्षण में रहेंगे। चलिए सीनियर असिस्टेंट की बात करें तो वही सब चीज़ें हैं जो कि इसका ऊपर वाला का था, यानी कि जो यहाँ पे असिस्टेंट की बात करें ये जूनियर हो गया और ये सीनियर हो गया। जो आपका एज लिमिट यहाँ पे है वो 33 रखा गया है, और यहाँ पे 27 रखा गया है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे एज लिमिट कितना है। स्टेनोग्राफर की हम बात करें तो यहाँ पे 12th पास नहीं रखा गया है, लेकिन 80 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफी खोजा गया है, और अगर कंप्यूटर में MS वर्ड वगैरह जानते हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जा सकता है। चलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको MS वर्ड के ज्ञान होना चाहिए, लेकिन अगर है तो अच्छी बात है। सीनियर स्टेनोग्राफर वही सब चीज़ें हैं जो कि ऊपर वाला है। टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं, जूनियर और सीनियर दोनों। तो यहाँ पे आपको 12th मांगा गया है 60% के साथ, नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो 12th है, लेकिन 50% अगर आप यहाँ पे देखिएगा 12th गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड विथ एटलीस्ट 50% अगर है 12th में, तो आपको यहाँ पे ITI भी चाहिए। अगर 60% है तो ITI नहीं चाहिए, अगर 50% है तो ITI भी चाहिए आपको। या आपको 10th अगर है, 12th आपने नहीं किया है तो 60% 10th में होना चाहिए, और ITI 2 साल का होना चाहिए। यहाँ पे 1 साल चलेगा, लेकिन यहाँ पे 2 साल चलेगा, यानी कि और दे रखा है कि अगर आपके पास इतना है तो इतना चाहिए, ऐसा है तो ऐसा चाहिए, ठीक है। 27 वर्ष रखा गया है इसका मैक्सिमम एज लिमिट। और सीनियर टेक्नीशियन में उसी तरीके से जो है वो आप देखेंगे कि सेम ही लगभग रहता है, थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन यहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन में मिल जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आप भर के जल्दी ही भेज दीजिए, क्योंकि डाक के थ्रू भेजना रहता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी और भी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। क्या हो रहा है?